Hello, hello, hello. Welcome to the Raise Institute, where you get all subject related videos from class 9 to 12. बच्चा पार्टी, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का पहला चैप्टर लेके आए हैं और पहले चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है उसको और इसके भैया मीनिंग को लेके आए। तो आज जो वीडियो होने वाली है बेसिकली होने वाली है किसके किसके बीच में, डेफिनेशन और मीनिंग के बीच में। चैप्टर का नाम क्या पहले ये देख लो। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर को हम आज तोड़ करके लेके आए। केवल दो चीजें पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी वीडियोस लेके आएंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट की, जो आपके रिवीजन में आपका क्या करेगी, मदद। मुझे पता है आपने पढ़ाई तो की ही होगी ना, तो बस उसको रिवीजन करने के लिए मैं आपको यूट्यूब में वीडियोस लेके आ रहा हूं। बस लगातार आप वीडियोस फॉलो करते रहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत के तुरंत। अब चलो भैया शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है भैया। चैप्टर नंबर 1 क्या है पहले ये देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, मैनेजमेंट का नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है, नेचर होता है कैसा, नेचर होता है भाई मैनेजमेंट का। एक बात बताओ, पहले तो नेचर बताने के पहले मुझे ये बताओ कि मैनेजमेंट होता क्या है, क्या होता है ये समझेंगे हम। फिर मैनेजमेंट समझ लिया ये होता है, अब क्या समझेंगे इस मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। अच्छा चलो नेचर भी समझ लिए कि नेचर ऐसा होता है, तो एक बात बताइए इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे। ठीक है, तो यही पूरा का पूरा चैप्टर में दिया है, जिसमें हम आज केवल दो टर्म पे बात बेस करेंगे। किसमें हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसकी मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा डिले नहीं करते हैं, शुरू करते हैं कहानी। देखो भैया सबसे पहले ये समझो कि मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले समझो मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट किसे बोलते हैं। तो मेरे साथ रिवीजन मारना, ठीक है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में, सुनना ध्यान से, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में किसी इंडिविजुअल से या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से, फिर से बोलो, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी इंडिविजुअल से या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से हम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम करवाते हैं। फिर से सुनो, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी इंडिविजुअल से या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करवाते हैं। फिर बोलो, क्या बोलोगे, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी इंडिविजुअल से या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम करवाते हैं। तो मैनेजमेंट एक काम करवाने की कला है जिसके थ्रू हम दूसरों से इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम करवा सकते हैं। यही है मैनेजमेंट। ठीक है, अब इस मैनेजमेंट के बारे में क्रीथर ने कुछ कहा, क्रिटनर ने क्या कहा, उन्होंने बोला मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। इन्होंने भी बोला पहले, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, ऑफ वर्किंग विद थ्रू अदर्स, दूसरों के साथ काम करवाने का एक प्रोसेस है। और कैसे काम करवाना, इफिशिएंटली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय इफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बदलते हुए एनवायरनमेंट में इफिशिएंटली, कम कॉस्ट कम लागत के साथ दूसरों से काम कराने का जो प्रोसेस होता है, इसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, वीडियो बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, चीजें क्लियर और अच्छे से हो जाएंगी। अब देखो, अब हम जब हमने इस डेफिनेशन को देखा तो हमें मैनेजमेंट के बारे में पता चला, इसके अंदर मुख्यतः तीन बातें हैं। जब हमने इसकी डेफिनेशन को देखा तो हमें पता चला कि मैनेजमेंट को अगर तोड़े तो कुल तीन चीजें निकल के आएंगी। कितनी चीजें, तीन चीजें। नंबर 1, पहले मैंने बोला कि ये एक प्रोसेस है। ये क्या है, प्रोसेस है, ध्यान सुनना। नंबर 1 पहला क्या निकल के आया कि ये एक क्या है, प्रोसेस है। ये देखिए
सबसे पहले पता चला कि ये क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, अब प्रोसेस का मतलब एक प्रक्रिया। प्रक्रिया, कोई एक चीज हो रही है, वो एक क्रम वाइज चीजें अगर होती है उसको प्रोसेस बोलता है। कोई भी चीज जब एक क्रम वाइज होती है तो क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, तो पहली चीज तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब ये किस चीज का प्रोसेस है, इसमें क्या क्रम वाइज चीजें होती है, पहले ये तो बताइए सर। रुको रुको, थामा थामा, बता रहा हूं। पहली चीज ये प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, ये भैया जी प्रोसेस है प्लानिंग का। मैनेजमेंट में सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। कोई भी चीज, क्या, कैसे, कब, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन कौन करेगा, ये सारी चीजें पहले से ही सोच लेना। काम किया नहीं है उसके पहले ही सोच लेना, प्लानिंग कहलाता है। और प्लानिंग एक मैनेजमेंट का पहला प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, सारी चीजों को इकट्ठा करना। अब तुम्हें अगर मैगी बनानी है तो मैगी कैसे बनाओगे, सबसे पहले मैगी खरीद के लाओगे, फिर तुम क्या करोगे, फिर मैगी खरीदने के बाद तुम उसमें बहुत सारी लोग डालते हैं भाई, बहुत सारी प्याज डालते हो उसमें, लहसुन डालते हो उसमें, टमाटर डालते हो उसमें, ठीक है ना, उसमें जो है आलू डालते हो, जो डालना है यार, कैप्सिकम डालते हो, जो डालना, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन आप डालते हो बहुत सारी चीज। लेकिन जो चीज डालते हो पहले उसको क्या करते हो, ले आते हो। क्या सब एक ही जगह मिल जाती है, नहीं, सब्जी मंडी से सब्जियां लाए हो, ठीक है ना, ग्रोसरी के शॉप से क्या लाए हो, मैगी लाए हो, पानी डाले हो उसमें, गैस जलाए हो, तो रिसोर्सेज को इकट्ठा किए हो। ठीक है, किए हो कि नहीं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। चीजें जो बिखरी हुई हैं उसको सही तरीके से एक जगह पर ले आना, जैसे इजिली हम उसका यूज कर सकें। तो पहला प्रोसेस में क्या किया तुमने, मैनेजमेंट का पहला प्रोसेस प्लानिंग, दूसरा क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग। अब ये काम करने के लिए स्टाफ चाहिए ना, एम्प्लॉयज चाहिए ना भाई, मशीनरी चलानी है एम्प्लॉयज चाहिए, साफ सफाई करवानी है एम्प्लॉयज चाहिए, सेलिंग करवानी है एम्प्लॉयज चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करवाना है एम्प्लॉयज चाहिए, हर चीज में क्या चाहिए, एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज के लिए स्टाफिंग करनी पड़ेगी। तो फिर से देखो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, डायरेक्टिंग। अब स्टाफ आ तो गया, क्या आतिमान खुद इस काम करने लग जाएगा, चलो भैया काम करें, अरे नहीं भैया, उसको बताना पड़ेगा, तुम ये काम करोगे रामू, श्यामू तुम ये काम करोगे, सुशीला बेटा तुम ये काम करोगी, बताना पड़ेगा ना, इसे बोलते हैं डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। तो मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं। अच्छा, डायरेक्शन चल रहा, उसके साथ साथ क्या रखना पड़ेगा, कंट्रोल, कोई चीज ज्यादा ना होने पाए, कोई चीज कम ना होने पाए। इतनी चीजों का जो प्रोसेस होता है ये मैनेजमेंट में होता है। पहले क्या देखा, प्रोसेस, मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोसेस है। अब दूसरी चीज, इफेक्टिवनेस। अब काम करवाना है, मैनेजमेंट का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दूसरों से काम करवाना है, मुझे दूसरों से काम करवाना है, लेकिन कैसे करवाना है, कुछ भी कैसे भी, अरे नहीं सर, कुछ भी कैसे भी कैसे हो सकता है, फिर मैनेजमेंट का मतलब ही क्या रह जाएगा, आपको काम करवाना है कैसे, इफेक्टिवनेस के साथ। अब इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है, बहुत आसान शब्दों में, कंफ्यूज तुम हो जाते हो बार बार, बहुत आसान शब्दों में बता दे रहा हूं, काम समय पर पूरा करना ही इफेक्टिवनेस है। काम समय पर पूरा करना ही इफेक्टिवनेस है, बस इतना समझो। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको बताऊं, मैंने कहा एक काम करो बेटा, जल्दी से जल्दी जाओ और घर की सफाई कर डालो, मेहमान आने वाले हैं, 1 घंटे बाद मेहमान आएंगे, ठीक है। अब तुमने क्या किया, सर ने कहा भाई जल्दी साफ करो। उस साफ करने में क्या हुआ, ऐसा साफ किया 4 सामान टूट गए, फट गिर गए, जल्दी तुम खुद धड़ाम से गिर गए, तुमको चोट लग गई, लेकिन सर ने कहा 1 घंटे की जल्दी कर डाले। अब एक बात बताओ, जब मैं घर गया तो मैंने देखा घर तो बिल्कुल साफ था, लेकिन उस सफाई में कितना सारा नुकसान हो गया। समय पे काम तो हो गया, तो ये जो समय पे काम हो गया इसी को बोलते हैं इफेक्टिवनेस। टाइम पे काम कंप्लीट हो जाना ही इफेक्टिवनेस है, केवल टाइम पे काम कंप्लीट होना, कैसे हुआ, कितना नुकसान हुआ से मतलब नहीं इफेक्टिवनेस है।
इफेक्टिवनेस का मतलब समय पे काम कंप्लीट हो जाना। क्या केवल समय पे काम कंप्लीट हो जाना ही सही है? बोलोगे नहीं सर, इतना नुकसान हो गया। अब बताइए फिर प्रॉफिट कब कमाएंगे हम? इसीलिए समय पे काम करवाना तो ठीक है, लेकिन इफिशियंसी के साथ, कम खर्चे में, नुकसान कम से कम हो, लागत कम से कम आए, मटेरियल सही तरीके से एक प्रोपोर्शन में यूज किया जाए, ना ज्यादा मटेरियल आए ना कम मटेरियल आए, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। समय पे काम कंप्लीट होना इफेक्टिवनेस, और सुनो एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? कम कॉस्ट में, कम लागत में काम खत्म करना एफिशिएंसी कहलाता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा भैया जी? रजा बिटवा हमने कहाँ पढ़ लिया? बतावा तो थोड़ा सा। हमने पढ़ा सबसे पहली चीज कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने बताया मैनेजमेंट दूसरों से काम कराने की कला है, जिसमें हम इफेक्टिवली और इफिशियंसी के साथ काम करवाते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। तो इसमें तीन चीजें निकल के आ गई कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या क्या आता है? इस प्रोसेस में प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है और कंट्रोलिंग आता है। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, फिर दूसरा, हम काम कैसे करवाते हैं? इफेक्टिवनेस, समय पे काम करवाते हैं। मैनेजमेंट में समय पे काम करवाया जाता है। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है काम समय पे कंप्लीट हो, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत नुकसान हो जाए भैया। इसलिए इफिशियंसी के साथ होना चाहिए, यानी कि कम कॉस्ट में, कम लागत में काम खत्म करवाना इफिशियंसी कहलाता है। तो एक मैनेजमेंट में कितनी चीजें आ गई? तीन चीज। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें इफेक्टिवली और इफिशियंटली काम दूसरों से करवाया जाता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो इस तरह के छोटे छोटे रिवीजन वीडियो हम लेके आते रहेंगे। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां डिस्कस करेंगे दो बातें, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में अंतर। एग्जाम में आता ही आता है, नक्को आएगा ही आएगा। अब तुम ना पढ़ो तो पढ़ लो, ठीक है ना, लेकिन आएगा। ठीक है, और ये चीज जो मैंने बता दी, ये क्या है? ये बेस है। यहीं से तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12 का शुरू होता है। जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और बाकी किसी और चीज की वीडियो चाहिए कमेंट कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।